नमस्कार दोस्तों, 18 जुलाई 2022 इस दिन भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए वोटिंग हुआ। प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एनडीए से द्रौपदी मुर्मू जी और अपोजिशन से यशवंत सिन्हा जी इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में आमने सामने खड़े थे और इस वोटिंग में जबरदस्त क्रॉस वोटिंग देखने को मिली। इस इलेक्शन का नतीजा 21 मार्च 2022 को आया और इस नतीजे के तहत द्रौपदी मुर्मू इन्होंने 2824 वोट हासिल किए, जिनकी वैल्यू 6,76,803 है और अपोजिशन से चुनाव में शामिल रहे यशवंत सिन्हा इनको 1,877 वोट्स मिले, जिनकी कुल वैल्यू 3,80,177 है। कुल वोट संख्या 10,86,431 थी, जिसमें से 50% से ज्यादा की वोट हासिल कर द्रौपदी मुर्मू जी भारत की 15वीं प्रेसिडेंट बनी। नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह 25 जुलाई को होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना में द्रौपदी मुर्मू ने रिकॉर्ड मत हासिल कर लिया। विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को उन्होंने हराया। जानिए द्रौपदी मुर्मू की जीत की कहानी और मतगणना से जुड़ी कुछ खास बातें। तो रोहित, आपने देखा किस तरीके से 50% से ज्यादा वोट शेयर के साथ में द्रौपदी मुर्मू जी जो है वो इस देश की प्रेसिडेंट का चुनाव जीत चुकी है और इसमें 100 से ज्यादा एमएलए ने क्रॉस वोट किया है और 10 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने क्रॉस वोट किया है। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। एक पहली वनवासी ट्राइबल महिला जो है वो अब प्रेसिडेंट, देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचने वाली है। रोहित, आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में कोई आम आदमी वोट नहीं डाल सकता, क्योंकि यहां पर 1 पर्सन 1 वोट फॉर्मूला यूज नहीं होता, बल्कि इसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा देश की सभी विधानसभा के सदस्य अपना वोट डालते हैं। लेकिन यहां पर एक राज्य के एमएलए तथा एमपी, इनकी वोट की वैल्यू अलग अलग होती है। आगे हम समझेंगे कि प्रेसिडेंट इलेक्शन की पूरी प्रोसेस कैसे काम करती है और इलेक्टोरल कॉलेज किसे कहा जाता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 58 के तहत राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने के लिए 3 कंडीशंस बताई गई है। 1, वह भारतीय नागरिक हो। 2, उसकी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए और 3, वह लोकसभा का मेंबर होने के लिए क्वालिफाइड हो। राष्ट्रपति चुनाव एक खास विधि से होता है। वोटिंग का जो तरीका इस चुनाव में अपनाया जाता है उसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। यहाँ पर मतदाता क्रमवार अपनी पहली, दूसरी, तीसरी पसंद की तौर पर वोट करते हैं। लेकिन भारत की सभी राज्यों की विधानसभा सीटें एक जैसी नहीं है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, जिनकी संख्या 403 है और सबसे कम विधानसभा सीटों की संख्या वाला राज्य है पुदुचेरी, जिसकी विधानसभा सीट कुल 30 है। इसलिए सभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इन दोनों में बैलेंस मेंटेन रहे, इसलिए एक फार्मूला निकाला गया। इससे एक वोट की कुल वैल्यू निकाली जाती है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट को नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करो और उससे जो रिजल्ट निकलेगा उसे फिर से 1000 से डिवाइड करो और आने वाले रिजल्ट को नियरेस्ट नंबर से राउंड अप करो और जो फिगर मिलेगा वह उस स्टेट का एक एमएलए का एक वोट का वैल्यू होगा और उस एक वोट के वैल्यू को उसी स्टेट की टोटल नंबर ऑफ एमएलए से मल्टीप्लाई करें तो उस पूरे स्टेट की टोटल वोट वैल्यू मिलेगी। यहां पर पॉपुलेशन की बात हो रही है, इसलिए आपको बता दूं कि यहां हर एक स्टेट की पॉपुलेशन 1971 की जनगणना की पॉपुलेशन पर आधारित है, क्योंकि आर्टिकल 81 के तहत यह पॉपुलेशन सिर्फ साल 2000 की जनगणना होने तक ही लेनी थी। लेकिन साल 2001 में इस डेट को पोस्टपोन करते हुए 2026 तक बढ़ाया गया। अब जो आबादी बढ़ी है उस पॉपुलेशन की फिगर 2026 के बाद ही एडजस्ट होगी। उदाहरण के तौर पर अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की टोटल वैल्यू और 1 वोट वैल्यू निकाले तो मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 3,16,625 है। उसे हम मध्य प्रदेश स्टेट की
टोटल एमएलए की सीटें 230 से डिवाइड करेंगे तो हमें फिगर मिलेगी 1,30,507। इस नंबर को हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो फिगर मिलेगा 130.5070। इसे नजदीकी नंबर से राउंड ऑफ करेंगे तो हमें फिगर मिलेगी 131। मध्य प्रदेश के एक एमएलए के वोट की वैल्यू बनती है 131। उस वैल्यू को हम एमएलए सीट 230 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर आएगी 30,130। तो यह उस पूरे राज्य की टोटल वोट वैल्यू होगी। इसी तरह से देश की सभी राज्यों के विधानसभा सदस्यों की टोटल वोट वैल्यू निकाली जाती है। और अगर हम टोटल कंबाइंड वोट शेयर ऑफ एमएलए पर नजर डालें तो यह फिगर होगा 5,43,231। लेकिन यहां पर एक खास बात है, राष्ट्रपति के विशेष अधिकार से चुने जाने वाले विधानसभा सदस्य को इस राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की इजाजत नहीं होती। अब यूनियन और राज्य सरकार इन दोनों के बीच बैलेंस बना रहे, इसलिए लोकसभा एवं राज्यसभा इनकी टोटल वोट वैल्यू हम विधानसभा की टोटल वोट वैल्यू की समांतर रखते हैं। तो इसके तहत लोकसभा की 543 और राज्यसभा की 233 इलेक्टेड मेंबर सीटें हम प्लस करेंगे तो हमें फिगर मिलेगी 776। 5,43,231 इस बैलेंस फिगर को अगर हम 776 से डिवाइड करेंगे तो हमें फिगर मिलेगी 700। इसका मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के एक वोट की इक्वल वैल्यू 700 होगी। अब हम 700 को टोटल नंबर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा सीटें 776 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिगर मिलेगी 5,43,200 फाइनल में यह वैल्यू लोकसभा एवं राज्यसभा के कुल वोटों की वैल्यू होगी। अगर हम टोटल वोट ऑफ एमएलए वैल्यू और टोटल वोट वैल्यू ऑफ लोकसभा और राज्यसभा को प्लस करेंगे तो फिगर मिलेगी 10,86,431। अब जो उम्मीदवार 50% से ज्यादा के वोट हासिल करेगा वह राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा। इस पूरी प्रोसेस को इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इसी प्रोसेस के तहत एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 में उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बेदापोसी गांव में हिंदू परिवार में हुआ था। उन्होंने भुवनेश्वर के रमादेवी महिला कॉलेज से आर्ट से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। पढ़ाई के बाद उन्होंने ओडिशा सरकार के सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट यानी क्लर्क के रूप में नौकरी की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी नौकरी की है और साल 1997 में उड़ीसा के रायरंगपुर नगर पंचायत में अपना राजनीतिक करियर उन्होंने शुरू किया और आगे यह जर्नी बिना रुके साल 2000 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर उड़ीसा सरकार में वह राज्य मंत्री बनी। वो अपने आगे के कार्यकाल में मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी थी। द्रौपदी मुर्मू 18 मई 2015 को झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। उस वक्त वह भारत की पहली आदिवासी महिला राज्यपाल बनी थी। अब वह राष्ट्रपति चुनाव भी जीती है तो वह भारत की प्रेसिडेंट बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी होंगी और इसके बावजूद वह स्वतंत्र भारत में जन्मी हुई पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति होंगी, क्योंकि इनके पहले हुए सभी 14 राष्ट्रपति आजादी मिलने से पहले जन्मे हुए थे। तो यह भी रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किया है। हमने बताई हुई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।